रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की शांति वार्ता जारी। बातचीत के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा नेटो में नहीं होंगे शामिल। रूस यूक्रेन मामले में आज फैसला देगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूक्रेन ने 7 मार्च से अदालत से रूस को सैन्य अभियान बंद करने के आदेश देने की अपील की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके के हमले में फॉक्स न्यूज के 2 पत्रकारों की मौत, घायल रिपोर्टर अस्पताल में भर्ती। प्रतिबंधों पर रूस का पलटवार। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन पर 24 मार्च को नेटो का सम्मेलन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन नेटो चीफ से मिलेंगे। बेल्जियम दौरे पर यूरोपीय संघ के नेताओं से भी मिलेंगे बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आज अमेरिकी संसद में संबोधन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। कनाडा की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले में 20 दिन में 97 बच्चों की मौत हुई। रूस का दावा, यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हथियार मिले। कहा, टैंक रोधी मिसाइलें और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल थे। रूस ने एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं चेचन लड़ाके। चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव चेचन लड़ाकों का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, मारियोपोल पर जल्दी कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले का ताजा वीडियो सामने आया। यूक्रेन के सुरक्षा कवच को निशाना बनाकर रूस कर रहा है तबाह। यूक्रेन के खार्किव में जोरदार धमाका। रूस लगातार कर रहा है हमले। रूस के हमलों से खंडहर बन रहा है खार्किव। यूक्रेन से शरणार्थियों का पोलैंड की सीमा पर पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 18 लाख लोग पोलैंड पहुंच चुके हैं। देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 60 प्लस के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। यूपी में भी बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा, पहले जो बेंच केस सुना रही थी वही सुने। आज नई बेंच का गठन होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। पंजाब में भगवंत मान की सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में लेंगे शपथ। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। मंत्रिमंडल के चयन को लेकर भगवंत मान को फ्री हैंड। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। 125 एकड़ में पंडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम। करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया है। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरे पर होगा मंथन। सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर होगी बैठक। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरे को मौका मिले। घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की ABCD ही नहीं पता। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको
एक मंत्री बना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा भी करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने की बैठक। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वाले को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं, बड़ा सवाल। केशव मौर्य धामी का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले, पार्टी लेगी फैसला। या किस तरह की बैठक है? नहीं, संगठन में तो हमारी रूटीन बैठक होती है, नहीं बैठक। पूर्व मंत्री रेखा आर्य ने भी सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। कहा, मैं उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा, जिससे हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है। शीर्ष नेतृत्व तो जो तय करेगा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों प्रोटेम स्पीकर गणेश गाउनकर ने दिलाई शपथ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफिल को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को होना है मतदान। यूपी चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेल आईडी पर मंगाया जा रहा है सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले अपने समर्थक को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। कहा, कश्मीर का सच दबाया गया था, ऐसी फिल्में और बने, सच को सही रूप में सामने लाना जरूरी है। ऑपरेशन गंगा पर भी फिल्म बने। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीर से पंडितों के पलायन की जांच। अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी विधायक आज एक साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। पुलिसकर्मियों को पहले ही फिल्म देखने के लिए छुट्टी का आदेश दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद का मामला। हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने की अपील। हिंदू सेना ने भी कैविएट दाखिल की। अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट्स जो है वो कानून के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन नहीं बनना चाहिए उनको। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छात्राओं की याचिका खारिज की। कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही बताया। बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए। गलती से पाकिस्तान के इलाके में दागी गई मिसाइल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान। बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद, मेंटेनेंस के दौरान हुई गलती, पाकिस्तान ने कहा साझा जांच हो। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाए। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga.
thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. ABP न्यूज आपको रखे आगे।